प्रेमानंद जी महाराज का जीवन परिचय। भारतवर्ष में करोड़ों सालों से महापुरुषों का अवतरण होता रहा है। अलग अलग समय के अनुसार भारत में कई महापुरुष आए। हमारे देश की भूमि पर पुरातन काल से ही दिव्य ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए ऋषि तथा वेद शास्त्रों ने जन्म लिया है। भारत में आत्मज्ञान तथा भक्ति पहले से ही संत महापुरुष का उल्लेख रहा है। प्रेमानंद जी महाराज का जीवन परिचय। ऐसी ही एक महापुरुष है जिनको प्रेमानंद जी महाराज जी के नाम से बुलाया जाता है। आपने कभी ना कभी इनका नाम टीवी या सोशल मीडिया पर जरूर सुना होगा, क्योंकि ये है ही इतने प्रसिद्ध कि इनका नाम या इनको कौन ना जानता हो। देश में कई महापुरुष तथा महान व्यक्ति आए जिनके नामों का उल्लेख अभी तक किया जाता है। कुछ समय पहले विराट कोहली एवं उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा अपनी बेटी को लेकर उनके पास आशीर्वाद लेने आए तथा महाराज जी ने उनको पाठ भी सुनाया। आज हम आपको इस वीडियो में प्रेमानंद महाराज जी का जीवन परिचय साझा करेंगे। प्रेमानंद जी महाराज के जीवन परिचय के बारे में बताएं तो वे बचपन से ही बहुत आध्यात्मिक थे और एक खास बात बताएं, जिस उम्र में छोटे बच्चों को खेलने से फुर्सत नहीं होती, उतनी छोटी सी आयु में उन्होंने पूरी चालीसा को याद कर लिया था और उसका पाठ करना प्रारंभ कर दिया था। महाराज जी के बड़े भाई श्रीमद् भागवतम का पाठ सबको सुनाते थे और उनके माता पिता दोनों ही भक्ति भाव में एवं संतों ऋषियों की सेवा करते रहते थे। जब वे 3 साल के थे तो वे अपना घर छोड़कर कहीं जाने लग गए थे। वे मानव जीवन को कैसे जिया जाता है इसकी सच्चाई जानना चाहते थे। महाराज जी जब 5वीं कक्षा में पढ़ते थे तब उनको गीता, श्री सुखसागर पूरा याद कर लिया था। जब कक्षा में पढ़ाई होती थी तो उस समय सभी बच्चों से अलग महाराज जी के मन में कई सवाल आते रहते थे। वे किसी भी प्रश्न का हल सुझाने के लिए एक जाप करते थे, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे। बचपन से ही वो बहुत ज्ञानी थे। जैसे जैसे वे बड़ी कक्षा में जाने लग गए उनका आध्यात्मिक ज्ञान और बढ़ने लग गया। जब वे 9वीं कक्षा में पढ़ रहे थे उन्होंने उसी समय सोच लिया था कि वे भगवान की खोज करेंगे। उन्होंने अपने माता को इस बारे में बताया और कहा कि वे सब कुछ त्यागने जा रहे हैं। प्रेमानंद महाराज जी का जन्म। प्रेमानंद महाराज जी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में उत्तर प्रदेश राज्य के आखिरी गांव सरसोल ब्लॉक कानपुर में हुआ था। महाराज जी बहुत ही साधारण स्वभाव के व्यक्ति है जिन्होंने अपना बचपन साधारण तरीके से बिताया है, क्योंकि उनका परिवार साधारण रूप से रहता था। महाराज जी को बचपन से भगवान के प्रति भक्ति भाव करना बहुत पसंद था। उनको जो बौद्धिक स्तर है वो अन्य बालकों से कुछ विभिन्न था। उनको मंदिर जाकर भजन करना तथा चालीसा का पाठ पढ़ना अच्छा लगता था और उनको इससे ही शांति मिलती है। प्रेमानंद महाराज जी का परिवार। प्रेमानंद महाराज जी के पिता का नाम शंभू पांडे जी था, जो कि एक भक्त व्यक्ति थे, एवं उनकी माता का नाम रमा देवी था। इनका परिवार पहले से ही भक्ति भाव तथा जो साधु संत होते थे उनकी सेवा करने पर ही लगे रहते थे। महाराज जी के जो दादाजी थे वे भी एक सन्यासी थे। महाराज जी के जो बड़े भाई थे वे भी उनकी तरह अद्भुत थे। उनको श्रीमद् भगवत गीता का पूरा ज्ञान आध्यात्मिक रूप से प्राप्त था तथा साथ बैठकर ये सुना करते थे। प्रेमानंद महाराज का ब्रह्मचारी जीवन। जब महाराज जी ने घर छोड़ दिया तब वे दीक्षित होने के लिए कहीं और चले गए। उसके बाद वे नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में दीक्षित हुए थे। महाराज जी का नाम भी बदलकर रख दिया गया। उनको फिर आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी नाम से बुलाया गया और वे सन्यासी बन गए। फिर उसके बाद उनका नाम आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी रखा गया, क्योंकि उन्होंने महाकाव्य को स्वीकार किया था। महाराज जी की कठिन तपस्या। महाराज जी बचपन से सन्यासी जीवन लेने के बारे में विचार करते थे। भगवान को पाने के लिए उन्होंने बहुत तपस्या की है। वे अपना सारा जीवन भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहते थे। वे ज्यादा अकेले रहते थे। वे किसी वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करने में मग्न हो जाते थे। वे कई दिनों बिना खाए रहते थे। वे उपवास लेते रहते थे। उन्होंने संन्यास ले लिया था। उन्होंने अपनी माता से कहा कि वे सन्यासी बनना चाहते हैं और दुनिया की इस मोह माया और सब कुछ त्यागना चाहते हैं। उनकी दिनचर्या भगवान की भक्ति से शुरू होती थी और हर दिन वे वृंदावन की परिक्रमा करते थे। महाराज जी ने जब सन्यासी बनकर सब कुछ त्याग कर लिया था, इसलिए वे आश्रम में कभी भी सारा दिन नहीं रहते थे। वे अपना ज्यादातर समय गंगा नदी के किनारे व्यतीत करते थे। वे नदी घाटों पर घूमने जाते थे। वे लोगों में भिक्षा मांगते जाते थे। जब से वे वृंदावन गए उन्होंने कभी भी अपनी दिनचर्या को नहीं बदला। वे सर्दियों के मौसम में भी गंगा में ठंडे पानी से स्नान करते थे। वे महीने में कई दिनों तक लगातार उपवास रखते थे और उस बीच वे कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे। महाराज भक्ति में वृंदावन आगमन। महाराज जी शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, जिससे कारण शिव जी का आशीर्वाद उन पर हमेशा से था। वे हमेशा से कहीं पर भी ध्यान मगन रहते थे। जब वे बनारस में थे तो वे उस समय भी वे किसी पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान मगन में रहते थे।
वे वृंदावन की जो प्रतिष्ठा थी उससे बहुत आकर्षित हुए थे, क्योंकि वह हमेशा से ही श्यामा श्याम जी की कृपा रही है। महाराज जी रास लीला के पाठ में हिस्सा लेते थे, उनका पूरा दिनचर्या इसी में गुजरता था। वे कई बार इन लीलाओं में आनंदित हो जाते थे, वे अपना जीवन भी भूल गए। उनका जीवन 1 महीने में ही पूरा बदल गया। महाराज को विश्व में चमत्कारी नाम से जाना जाने लगा। उनके चमत्कार विश्व भर में प्रसिद्ध है। महाराज जी के दर्शन करने के लिए देश विदेशों से भी लाखों लोग आते हैं, जो इनका आशीर्वाद ले जाते हैं। वृंदावन वाले महाराज जी। कुछ समय बाद महाराज जी वृंदावन चले गए थे। उनको वहां जाने के लिए उनके स्वामी ने ही कहा था। श्री नारायण दास भक्तिमली के एक शिष्य थे, उनकी सहायता से महाराज वृंदावन पहुंच गए। महाराज जी को धीरे धीरे कर वृंदावन से लगाव होने लग गया और वे वहीं रहने लग गए। जिस समय वह वृंदावन पहुंचे तो वहां वो किसी को नहीं पहचानते थे, उनके लिए सब अजनबी थे। वे सारा दिन वृंदावन की परिक्रमा करते थे तथा श्याम जी के दर्शन तो वो सुबह शाम करते थे। महाराज जी हरिवंश की लीला में खो गए थे। वे उन्होंने उनके नाम का जाप करना भी शुरू कर दिया था और रोजाना वह वृंदावन की परिक्रमा करना अपना दिनचर्या का काम बना लिया था। प्रेमानंद महाराज जी एक संगठन की स्थापना करने के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने बाद में ये सपना भी पूरा कर दिया। उन्होंने बाद में एक आध्यात्मिक संगठन की स्थापना की। महाराज जी समाज में लोगों को प्रेम तथा शांति के महत्व को समझाने के लिए वे वृंदावन में कई धार्मिक आयोजनों को शुरू करते थे। महाराज जी का स्वास्थ्य। महाराज जी बचपन से भक्ति भाव में बहुत लीन रहते थे। वे अभी 60 वर्ष के हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान श्याम की सेवा में बिता दिया है। आपको बता दे, प्रेमानंद जी जो दोनों गुर्दे हैं वे कई साल पहले खराब हो गए थे, जिसका उनको कोई भी दुख नहीं है। वे उस समय से अभी तक बहुत स्वस्थ है। उन्होंने अपना सारा जीवन भगवान पर छोड़ दिया। वे राधा जी की सेवा करते हैं। वे पूरा दिन भक्ति में लगे रहते हैं। उनके पास लाखों भक्त आते हैं और अपनी समस्या को बताते हैं और आशीर्वाद